बच्चों, भाषा में शब्दों का प्रयोग अनेक रूपों में होता है, जैसे कि उद्गम के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसमें 5 प्रकार के शब्द आते हैं। पहला शब्द प्रकार है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन से ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि गृह, पुत्र, भवन, कार्य। दूसरा शब्द प्रकार है तद्भव शब्द। जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे कि सर्प से सांप, कर्म से काम। तीसरा शब्द प्रकार विदेशी शब्द। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं से आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कि सॉरी, प्लीज, कानून, कमरा, दर्द। चौथा शब्द प्रकार है देशी शब्द। स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए शब्दों को देशी शब्द कहते हैं, जैसे कि खिड़की, पगड़ी, झाड़ू। पांचवा शब्द प्रकार है संकर शब्द। 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी। इसमें रेल यह अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी यह हिंदी शब्द है। और एक उदाहरण जांचकर्ता। इसमें जांच हिंदी शब्द तो कर्ता संस्कृत शब्द है। अब हम रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। पहला शब्द प्रकार है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, जैसे कि घर, पुस्तक, देश। दूसरा शब्द प्रकार है यौगिक शब्द। वे शब्द जो सार्थक खंडों के प्रयोग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आलय। तीसरा शब्द प्रकार है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर। यहाँ पर सिर्फ चिड़िया नहीं होती है। अब हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। पहला शब्द प्रकार है एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है, वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। अस्त्र, जो हथियार फेंककर चलाया जाए, जैसे कि बाण। शस्त्र, जो हथियार हाथ में थाम कर चलाया जाए, जैसे कि तलवार। दूसरा शब्द प्रकार है अनेकार्थी शब्द। कभी कभी एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि अनंत, आकाश, विष्णु, शेषनाग, ईश्वर। तीसरा शब्द प्रकार है समानार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान हो, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि अग्नि, ज्वाला, पावक, अनल, आग। चौथा शब्द प्रकार है विरुद्धार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि अस्त, उदय, अमर, मर्त्य। अब हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। सुंदर व सुंदरता। इन 2 शब्दों को सुनने के बाद आपके ध्यान में यह बात आ जाएगी कि इनमें ता इस वर्ण के आने से सुंदर से सुंदरता यह शब्द तैयार हुआ है। देखा जाए तो सुंदर यह शब्द विशेषण है और सुंदरता यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। ता के लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। इसका अर्थ यह है कि जो शब्द या अक्षर शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि घबराना, घबराहट। यहाँ पर आहट यह प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ गया है। अन्य उदाहरण बच्चा, बचपन। यहाँ पर पन यह प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ गया है। धोबी, धोबिन। यहाँ पर इन यह प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ गया है। लोहा, लुहार। यहाँ पर आर यह प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ गया है। अब हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। भाव व अभाव। इन 2 शब्दों को सुनने के बाद आपके ध्यान में यह बात आ जाएगी कि इनमें अ
इस वर्ण के आने से भाव से अभाव यह शब्द तैयार हुआ है। अ के लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। इसका अर्थ यह है कि जो शब्द या अक्षर शब्द के शुरू में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि डर, निडर। यहाँ पर नी यह उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ गया है। अन्य उदाहरण, कीर्ति, अपकीर्ति। यहाँ पर अप यह उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ गया है। कल्पना, परिकल्पना। यहाँ पर परि यह उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ गया है। अब हम लिंग शब्दों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप लिंग के बारे में पहले से ही जानते हैं, लिंग के दो भेद हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि नेता, राजकुमार, नट आदि। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि नेत्री, राजकुमारी, नटी आदि। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं। पहला नियम है, ता से अंत होने पर ता के स्थान पर त्री आता है। जैसे कि नेता, नेत्री, विधाता, विधात्री, दाता, दात्री। दूसरा नियम है, आ प्रत्यय जोड़कर लिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि सुत, सुता, महोदय, महोदया, शिष्य, शिष्या। लिंग से संबंधित तीसरा नियम है, वान या मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग के साथ वती या मति प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि ज्ञानवान, ज्ञानवती, बुद्धिवान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। इका प्रत्यय जोड़कर लिंग शब्द बनाए जाते हैं। नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका। इन्हीं प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि हंस, हंसिनी, तपस्वी, तपस्विनी। नी प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि शेर, शेरनी, चोर, चोरनी। इन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन। इया प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि बूढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया। ई प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। आइन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि ठाकुर, ठकुराइन, हलवा, हलवाइन। आनी प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी। कुछ भिन्न रूप वाले शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार है। बहन, बहनोई, वीर, वीरांगना, वर, वधू, सम्राट, सम्राज्ञी, बेटा, बेटी, बादशाह, बेगम, कवि, कवयित्री। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि ऐसे शब्दों के लिंग रट लिए जाएं। इसके अलावा अन्य चारा नहीं है। अब हम वचन शब्दों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप वचन के बारे में पहले से ही जानते हैं, वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक वचन शब्द लड़का, गधा, बहुवचन लड़के, गधे। अब हम वचन परिवर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम पुल्लिंग शब्दों के नियम। आ से अंत होने वाली संज्ञाओं के अंतिम आ को ए में बदलकर। जैसे घड़ा, घड़े, बेटा, बेटे, केला, केले। पर संस्कृत के कुछ आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के साथ यह नियम नहीं चलता। जैसे कि भ्राता, राजा, पिता, देवता, अभिनेता, कर्ता, चंद्रमा। इनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता। इतना ही नहीं बल्कि संबंधों की सूचना देने वाले शब्दों में भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मामा, नाना। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों के नियम जानेंगे। अ से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम अ को ए करके। जैसे रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें,
आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ के आगे ए जोड़कर, जैसे सभा, सभाएं, माता, माताएं। ई से अंत होने वाली संज्ञाओं में अंत में या लगाकर, जाति, जातियां, नीति, नीतियां। परीक्षा में शब्द युग्म पर भी सवाल पूछा जाता है, जैसे कि बुहारती, संवारती, फूल, फूल आदि। परीक्षा में वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह सवाल भी पूछा जाता है। इसमें लंबे वाक्य को संक्षेप में लिखा जाता है, जैसे कि जो करने योग्य न हो, अकरणीय, जिसका अंत न हो, अनंत। ध्यान रहे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का अभ्यास करते समय बार बार संबंधित शब्दों का वाचन करना चाहिए, ताकि संक्षेप शब्द ध्यान में रहता है।